भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे इस्कॉन के अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के वरिष्ठ भक्त गण, दूर दूर से देश विदेश से यूट्यूब फेसबुक आदि के माध्यम से इस यात्रा में भाग लेने वाले समस्त यात्रीगण, ब्रजमंडल 84 कोश परिक्रमा के 12वें दिन में पुनः एक बार आप सबका स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। एक बार देवराज इंद्र के द्वारा दुर्वासा ऋषि का अपमान हो गया। देवराज इंद्र के द्वारा दुर्वासा ऋषि का अपराध हो गया और इस अपराध से इंद्र श्रीहीन हो गया। इंद्र के हाथों से स्वर्ग छूट गया। इंद्र के हाथों से उनका पद, ऐश्वर्य सब कुछ छूट गया। तब देवराज इंद्र ब्रह्मा जी की शरण में गए और ब्रह्मा जी इंद्र को लेकर भगवान विष्णु के पास गए। निवेदन किया कि प्रभु मुझे मेरा स्वर्ग चाहिए, मुझे मेरा पद चाहिए, मुझे मेरा ऐश्वर्य चाहिए, धन चाहिए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि इंद्र, तुम्हें फिलहाल न स्वर्ग मिल सकता है, न तुम्हें तुम्हारा पद मिल सकता है। भगवान विष्णु ने एक बहुत सुंदर बात कही कि इंद्र, तुम्हें ये सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें राह देखनी होगी, तुम्हें विलंब करना होगा। तब इंद्र ने पूछा, प्रभु मुझे कितनी राह देखनी है, मुझे कब तक विलंब करना है? तब भगवान विष्णु श्रीमद् भागवत 8वें स्कंद के 6ठे अध्याय में इंद्र से कहते हैं, इंद्र तावत काल प्रतीक्षतः, जब तक तुम्हारा अच्छा समय नहीं आ जाता है, जब तक ये काल जो है तुम्हारे अनुकूल नहीं हो जाता है, तावत तब तक तुम प्रतीक्षा करो। अर्थात इंद्र तुम्हारा समय बुरा चल रहा है और इस बुरे समय में तुम कितना भी कार्य करोगे, परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे, क्योंकि समय बुरा चल रहा है, इसलिए तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन प्रतीक्षा करो, एक दिन ऐसा समय आएगा कि तुम्हें तुम्हारा स्वर्ग भी मिल जाएगा, धन भी मिल जाएगा, पद और ऐश्वर्य मिल जाएगा। सो भगवान विष्णु ने कहा था, तावत काल प्रतीक्षतः, काल की प्रतीक्षा करो, उचित समय की राह देखो। स्वयं भगवान विष्णु
और देवराज इंद्र भी अच्छे समय की राह देखते हैं कि कब अच्छा समय आए और हम हमारा काम करें, कार्य करें। आज हम सबका परम सौभाग्य है कि पूरे साल में 365 दिन में सबसे उत्तम समय, सबसे उत्तम काल जो आ चुका है, और वो है ये कार्तिक मास। ये कार्तिक महीना साल का सबसे उत्तम महीना है, और ये जो दिन चल रहे हैं सबसे उत्तम दिन। सो बहुत सुंदर काल, बहुत सुंदर समय आ चुका है, ये कार्तिक मास। और इस कार्तिक मास में जितना हो सके उतना भजन कर लेना चाहिए। और विशेष करके इस कार्तिक मास में कथा और कीर्तन की महिमा है। ज्यादा ऊपर नीचे करने की आवश्यकता नहीं है। इस कार्तिक महीने में विशेष ज्यादा से ज्यादा कथा और कीर्तन। और इसीलिए पद्म पुराण के हजारों श्लोकों में से मैं चुनकर लाया हूं इस कार्तिक महीने में क्या करना चाहिए और कार्तिक महीने में कथा कीर्तन की क्या महिमा है। सो बहुत सुंदर कार्तिक महिमा के अंतर्गत ये कहा गया है, गानम कुर्वेति ये भक्त्या जागरे चक्रपाणिनः जन्मांतर शतोद्भूते स्ते मुक्ता पाप संचये ते मुक्ता पाप संचये। पद्म पुराण में श्री वेदव्यास मुनि लिखते हैं कि गानम कुर्वेति ये भक्तिया। इस कार्तिक महीने में यदि कोई व्यक्ति गान करता है अर्थात गीत गाता है, कीर्तन करता है ना, सो गानम कुर्वेति ये भक्तिया। लेकिन एक बात इसमें दो शर्त है कि गानम इस कार्तिक महीने में ज्यादा से ज्यादा गान होना चाहिए, लेकिन कैसे? जागरे। जागरे माने जागते हुए, सोते हुए नहीं, जागते हुए माने कम से कम सोना है और ज्यादा से ज्यादा जगना है। सो गानम कुर्वेति ये भक्त्या। जो भक्त इस कार्तिक महीने में जागते हुए कीर्तन करता है, गान करता है, किसका गान करता है? किसी अन्य देवी देवता, किसी अन्य अंश अवतार स्वरूप नहीं, सीधा लिखा गया चक्रपाणिनः। चक्र, जो अपने पाणी अपने हाथों में सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, ऐसे भगवान विष्णु, ऐसे भगवान कृष्ण, ऐसे भगवान रामचंद्र का जो गान करता है, तो उस भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करने वाला इस कार्तिक महीने में विशेष करके कहते हैं जन्मांतर शतोद्भूते। सैकड़ों जन्मों में उसने जितने भी पाप संचय किए हैं, पाप संचये, 1000 जन्म में जितने पाप हमारे बैलेंस में हमारे जमा हुए हैं, वो सारे पाप ते मुक्ता, वो सभी पापों से मुक्त हो जाएगा यदि कोई व्यक्ति इस कार्तिक महीने में कीर्तन करेगा। 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो सकता है यदि कोई व्यक्ति इस कार्तिक महीने में चक्रपाणी भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करता है, भगवान श्री कृष्ण का गान करता है। तब उन भक्तों के लिए क्या कहना जो रोज दामोदर अष्टकम गाते हैं, जो रोज गोपी गीत गाते हैं और सुंदर महामंत्र का कीर्तन करते हैं। तो ये तो पापों से मुक्त होने की बात हुई। अब आगे कहते हैं नारायणा जिरे विष्णोर गीतम नृत्यम च कुर्वताम। अब देखिए पिछले श्लोक में केवल गीत, केवल कीर्तन की बात हुई थी। मैं देखता हूं कुछ लोग बैठे बैठे कीर्तन करते हैं, लेकिन कुछ लोग खड़े खड़े नाचते हुए कीर्तन करते हैं। कीर्तन की महिमा है, गीत गाने की, भजन गाने की महिमा है, लेकिन गाते हुए नाचने की अधिक महिमा है। सो बहुत सुंदर कहते हैं कि नारायणा जिरे विष्णु गीतम नृत्यम च कुर्वताम।
गीत गाते हुए यदि कोई नृत्य करता है, नारायणा जीरे, नारायणा जीरे माने भगवान के मंदिर में जाकर, अब वैसे तो मंदिर में जाकर, लेकिन हमारे घर पर भी मंदिर होता है, तो हमारे घर पर मंदिर के सामने विष्णु और भगवान विष्णु के सामने, कृष्ण के सामने गीत गाते हुए नृत्यम च कुर्वताम, यदि कोई नृत्य करता है। कई बार समाज के लोग, दुनिया के लोग कहते ना, आप लोग पागलों की तरह क्यों नाचते हो? अब वो लोग शराब के अड्डे में जाकर नाचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम महामंत्र पर नाचेंगे तो उन्हें आश्चर्य लगता है। लेकिन हम जो भी करते हैं शास्त्र के अनुसार करते हैं। शास्त्र में लिखा है कि भगवान नारायण के मंदिर में भगवान विष्णु के लिए, कृष्ण के लिए गीतम, कोई गीत गाता है और गीत गाते हुए नृत्यम च, वो नृत्य करता है। और च शब्द से दोनों हाथ ऊपर करके और भाव भंगिमा के साथ जो भगवान के सामने गीत गाते हुए नृत्य कुर्वताम, तो उसका लाभ क्या मिलता है? गो सहस्त्रम च ददताम, 1 सहस्त्र 1000 गाय दान करने का जो फल मिलता है, 1000 गाय का दान करने से जितना फल मिलता है, यत फलम समुदात हतम, उतना ही फल भगवान के सामने नाचते हुए कीर्तन करने से मिलता है। तो मुझे गर्व के साथ कहने दो कि हमारे इस जितने भी भक्त हैं, कथा के बाद नाचते हुए जो कीर्तन करते हैं, तो ये सारे भक्त रोज गो सहस्त्र गायों का दान कर रहे हैं। क्योंकि भगवान के सामने कीर्तन करना उसे सहस्त्र गायों के दान के फल के बराबर है। ये है, और कार्तिक महीने में इस प्रकार से कीर्तन करने की अधिक महिमा है। आगे कहते हैं, पठन विष्णु चरित्राणि यो रंजयति वैष्णवान तस्य पुण्य फलम विष्णु सालोक्यम च प्रदास्यति। यदि कोई व्यक्ति इस कार्तिक महीने में पठन विष्णु चरित्राणि, विष्णु के चरित्र को पढ़ता है, हम लोगों की तरह थोड़ा सा, यदि कोई इस महीने में भगवान विष्णु की, कृष्ण की कथा की चरित्र को पठन पढ़ता है और पढ़कर यो रंजयति वैष्णवान, वैष्णवों को रंजन माने मनोरंजन माने आनंद कराता है। अर्थात इस कार्तिक महीने में कृष्ण कथा, विष्णु कथा, कृष्ण के चरित्र को पढ़कर वैष्णवों को आनंद कराता है। तस्य पुण्य फलम विष्णु, भगवान विष्णु उनको क्या फल देते हैं? सालोक्यम च प्रदास्यति, भगवान विष्णु उस भक्त को अपने लोक में, अपने बाजू में बिठा देते हैं। कार्तिक महीने में जो व्यक्ति भगवान की कथा का पाठ करते हैं, भगवान स्पेशली उनको अपने बाजू में बिठाते हैं। सो इस कार्तिक महीने में अपनी अपनी योग्यता से, अपने अपने स्टैंडर्ड से, अपने बच्चों को, अपने नेबर को, आप जहां भी सुना सको भगवान के चरित्र, एक दूसरों को सुनाने की महिमा इस कार्तिक, वैसे तो साल भर होना चाहिए, लेकिन कार्तिक महीने में ये विशेष महिमा है। कितनी सुंदर बात, पठन विष्णु चरित्राणि यो रंजयति वैष्णवान, वैष्णवों को आनंद कराते हुए। और फिर आगे कहते हैं अगले श्लोक में, एवं यह कुरुते सम्यक कार्तिकस्य व्रतम नरः विपाप्मा सर्व कामाढ्यो विष्णु सन्निध्यगो भवेत। जैसे शास्त्रों में, पुराणों में और आचार्यों के द्वारा बताया गया है, वैसे यदि कोई व्यक्ति कार्तिकस्य व्रतम, कार्तिक व्रत का पालन करता है, तो विपाप्मा सर्व कामाढ्यो, एक तो वे सभी पापों से मुक्त हो जाता है, और दूसरा सर्व कामाढ्यो, सभी कामनाओं से मुक्त हो जाता है, और विष्णु सानिध्यगो भवेत, भगवान विष्णु के सानिध्य को प्राप्त कर लेता है, अर्थात भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक की बड़ी महिमा हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में बताई गई है। आगे कहते हैं बहुत सुंदर बात, सर्वव्रते,
इस संसार में जितने भी व्रत है, कहते हैं सर्व व्रते, सभी व्रत और सर्व तीर्थे, सभी तीर्थ, सारे व्रत सारे तीर्थ, सर्व दानेश्च यत् फलम, सभी व्रत का जो फल होता है, सभी तीर्थों में वास करने से जो फल मिलता है, और सर्व दानेश्च यत् फलम, और सभी प्रकार के दान करने से यत् फलम, जो फल प्राप्त होता है, तत्कोटि गुणितम ज्ञेयम, वो सारे फल को इंटू कोटि, मतलब 1 करोड़ से उनका मल्टीप्लाई करो, और वो जितना होता है उतना कार्तिक व्रत पालन करने से वो फल प्राप्त होता है। लेकिन कैसे? सम्यगस्य, अच्छे से, कार्तिक मास को सम्यक रूप से, कंप्लीटली, बहुत अच्छी तरीके से यदि कोई पालन करे तो सभी व्रत, सभी तीर्थ, सभी प्रकार के दान का कोटि गुना फल उसे प्राप्त होता है। फिर आगे कहते हैं, ते धन्यास्ते सदा पूज्या तेषां च सफलो भवः विष्णु भक्ति रता येस्यु कार्तिक व्रत कारिणा। वो व्यक्ति धन्य है, स्वयं भगवान कहते हैं ये बात कि ते धन्यास्ते, वो धन्य है, वो कृतकृत्य है, और वह व्यक्ति सदा पूज्या, वह आदमी, वह भक्त सदा के लिए पूजनीय है, और तेषाम च सफलो भव, और उस भक्त का ये भव, ये जन्म सफल हो चुका है, जो भक्त विष्णु भक्ति येस्यु कार्तिक व्रत कारिण, जो भक्त इस कार्तिक महीने में भगवान विष्णु की भक्ति करता है। कार्तिक महीने में विष्णु की, कृष्ण की भक्ति करने वाले का जीवन धन्य है, वो भक्त पूजनीय है, और उस भक्त ने अपना जीवन सफल कर दिया। और इसको दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि यदि कार्तिक महीने में भजन नहीं किया तो उसका जीवन फैल है, वह जीवन में हारा हुआ है। तो इस प्रकार भगवान ने बहुत सुंदर पद्म पुराण में निवेदन किया। और फिर भगवान आगे कहते हैं, देहे स्थितानि पापानि, बहुत सुंदर, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे देह में स्थितानि पापानि, हमारे शरीर में जितने भी पाप है, कंपयंती, वो कांपने लगते हैं, थर 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 ध्रुजने लगते हैं। देहे स्थितानि पापानि कंपयंती च तद भयात, हमारे देह में जितने भी पाप हैं, ये सारे पाप भय से भयभीत होकर कांपने लगते हैं। कब, कैसे? तो कहते हैं, क्व यास्याम भवेत येष यत ऊर्ज व्रत किन्नर, कार्तिक व्रत अभी तक किया नहीं है। ये सारी बात सुनकर कोई सोचे कि भाई कार्तिक की बहुत बड़ी महिमा है, अब तो हमें भी कार्तिक महीने में भजन करना है, कथा सुननी है, कीर्तन करना है, तो कोई ऐसा संकल्प करे कि कल सुबह से मैं कार्तिक व्रत का पालन करूंगा, या इस कार्तिक महीने में भजन करूंगा या करूंगी। तो ऐसा संकल्प करने मात्र से कहते हैं कि हमारे देह में जितने भी पाप हैं, वे पाप भय से भयभीत होकर कांपने लगते हैं, और वे पाप कांपते हुए वो बोलने लगते, क्या बोलते हैं? को यास्यामो, अब हम कहां जाएंगे, अब हम कहां जाएंगे, अब हम कहां रहेंगे। क्यों? एक हमारे अंदर रहने वाले पाप एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि अब हम को यस्यामो, हम कहां जाएंगे, कहां जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आदमी कल से कार्तिक व्रत रहने के लिए सोच रहा है। ये बंदा जो है कल से कार्तिक व्रत का पालन करने वाला है, कल से कार्तिक महीने में भजन करने वाला है, तो सारे पाप कांपने लगते हैं और सारे पाप हृदय छोड़कर भाग जाते हैं। और फिर अंत में भगवान ने बहुत सुंदर बात बताई, लेकिन आप इसका मिस यूज मत कीजिएगा। अंत में भगवान कहते हैं इस अध्याय में कि कार्तिक व्रत रहकर, कार्तिक महीने में भजन भक्ति करके जितना फल मिलता है, उतना ही फल ये कार्तिक महिमा सुनने से प्राप्त हो जाता है। ये जो हम सुन रहे हैं ना, ये कोई एक व्यक्ति, कोई एक भक्त महीने भर कार्तिक व्रत का पालन करे, लेकिन हम लोग उस कार्तिक व्रत की केवल महिमा सुन लें तो उतना ही फल मिलता है। ऐसा भगवान ने पद्म पुराण के इस 35वें श्लोक में निवेदन किया। स्वयं भगवान इस 35वें श्लोक में कहते हैं,
इत्यूर्जव्रत नियमात् शृणोति भक्त्या यो वेतान् कथयति वैष्णवाग्रतोऽपि तो सम्यग् व्रत नियमा तफलं भवेद्य तत्सर्वं खलु शविना शनं लभेते। इति ऊर्ज व्रत नियमात, इस प्रकार से ऊर्जा व्रत माने कार्तिक व्रत। इस कार्तिक महीने को ऊर्जा दर भी कहते हैं, ऊर्जा व्रत भी कहते हैं। तो इति ऊर्जा व्रत नियमात, इस प्रकार से कार्तिक महीने के नियम को श्रुणोति, यदि कोई सुन लेता है, जीवन में उतारे, अप्लाई करे तो अलग बात है। इति ऊर्ज व्रत नियमात श्रुणोति, यदि कोई इसे सुनता है तो भक्त्या योवे तान कथयति वैष्णवाद ग्रतोपि, तो उस भक्त को उतना ही फल मिलता है जो व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है। और तत्सर्वम कलुष विनाशनम लभेते, उनके सारे कलमश, उनके सारे दुख दारिद्र्य सब नष्ट हो जाते हैं। तो हम सबका परम सौभाग्य है कि ऐसे पवित्र कार्तिक मास में, जिनकी बहुत बहुत महिमा है, हमारे पुराणों में, वेदों में जिनकी असंख्य महिमा गाई गई है, ऐसे पवित्र कार्तिक मास में हम सब एकत्रित होकर एक साथ मिलकर ब्रजमंडल 84 कोस परिक्रमा कर रहे हैं। ये परिक्रमा जिसमें कार्तिक महीने में जितने भी व्रत, जितने भी नियम है, परिक्रमा करने से ये सारे व्रत नियम का पालन अपने आप हो जाता है। बहुत सुंदर हम ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे हैं। हम ये ब्रज 84 कोस में फैला हुआ है, लगभग 250-300 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। कमल के समान इसका आकार है। हमारे वेदों में, शास्त्रों में वर्णन है कि इनको व्रज क्यों कहा जाता है, व्रज नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। आने वाले दिनों में हम सारे कारण बताएंगे, लेकिन एक कारण जो स्मरण हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण 128 वर्ष तक इस धरती पर रहे, और जब भगवान चले गए, भगवान ने अपने पूरे यादव कुल को समाप्त कर दिया। इवन भगवान कृष्ण ने अपनी द्वारिका को, सोने की द्वारिका को समंदर में डुबा दी। और फिर भगवान श्री कृष्ण के एक पुत्र थे जिसका नाम था प्रद्युम्न। कृष्ण के पुत्र हुए प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के पुत्र हुए वज्रनाभ। सो कृष्ण के प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के पुत्र हुए वज्रनाभ। और यह वज्रनाभ को मथुरा का राजा बनाया गया। जिन दिनों वज्रनाभ जी मथुरा के राजा बने तो उन्होंने देखा कि ये व्रज तो बिल्कुल निर्जन है, ये व्रज तो बिल्कुल उजड़ा हुआ है। और उसी समय महाराज परीक्षित व्रज में आए और वज्रनाभ जी ने अपना दुख महाराज परीक्षित के सामने व्यक्त किया और कहा कि मैं कृष्ण का प्रपौत्र हूँ, मुझे मथुरा मंडल का राजा बनाया गया, लेकिन इस मथुरा का राजा बनने लायक है क्या, यहाँ कुछ नहीं है। तब उसी समय परीक्षित महाराज ने शांडिल्य ऋषि को बुलाया और शांडिल्य ऋषि के सामने वज्रनाभ जी ने अपना दुख व्यक्त किया। बोले यहाँ पर व्रज में तो कोई लोग नहीं है, वसाहत नहीं है, निर्जन है। तब शांडिल्य ऋषि वज्रनाभ के हाथ को पकड़कर पूरे ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कराते हैं। भक्तों, ये भूमंडल की प्रथम परिक्रमा, हम और आप आज जो ये परिक्रमा कर रहे हैं, प्रथम परिक्रमा शांडिल्य ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र
वज्रनाभ जी को कराई थी। और जिस समय शांडिल्य ऋषि वज्रनाभ के हाथ को पकड़कर विचरण कर रहे थे, उन दिनों ये जो हम लीला स्थली का दर्शन कर रहे कुछ नहीं था। शांडिल्य ऋषि ने दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु प्रदान करके ब्रज के एक एक स्थान का दर्शन वज्रनाभ को कराया। और वज्रनाभ जी को जो दुख था, कष्ट था कि मैं मथुरा का राजा तो बन गया, लेकिन मथुरा मंडल ब्रज 84 कोस में कुछ नहीं है। लेकिन शांडिल्य ऋषि ने भगवान कृष्ण के एक एक लीला स्थली का दर्शन कराया। तब वज्रनाभ जी के मन में बड़ा आनंद हुआ, धन्य धन्य हो गया कि मैं तो ऐसे स्थान का राजा बना जहां भगवान कृष्ण की यह सुंदर सुंदर लीला हुई। तब शांडिल्य ऋषि ने वज्रनाभ जी को प्रथम परिक्रमा कराई और शांडिल्य ऋषि ने आदेश दिया, वज्रनाभ तुम बहुत बड़े स्थान के राजा हुए हो, अब तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है कि मैंने तुम्हें ये जो ब्रज परिक्रमा कराई, आने वाला मानव समाज, मनुष्य समाज यह परिक्रमा कर सके, इसलिए आप कृष्ण की लीला भूमि का उत्थान करो, सुंदर मंदिर बनाओ, सुंदर कुंड का निर्माण करो। प्रश्न होता है ना कि ब्रज में हम ये मंदिर देख रहे हैं, ये कुंड, ये किसने बनाए? ये वज्रनाभ जी ने बनाए। शांडिल्य ऋषि ने दिव्य दृष्टि देकर दिखाया और भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ जी ने ये पूरे व्रज में प्रथम परिक्रमा की और व्रज के स्थानों का उत्थान किया, जीर्णोद्धार किया। और इसीलिए हमारे आचार्यों ने, हमारे पुराणों ने, हमारे वेदों ने इस स्थान का नाम वज्र रखा, व्रज रखा। वज्रनाभ जी ने क्योंकि प्रथम परिक्रमा की और उन्होंने इस तीर्थ का उत्थान किया, इसलिए इनका नाम व्रज हुआ। ऐसी एक मान्यता हमारे इतिहास में पाई जाती है। तो बहुत सुंदर वज्रनाभ जी के द्वारा ये हुआ। ऐसा भी वर्णन है कि जिस समय वज्रनाभ जी परिक्रमा कर रहे थे, उद्धव जी गुल्मलता के रूप में वहां पर उपस्थित थे, सो उद्धव जी भी उनके साथ जुड़ गए। तो शांडिल्य ऋषि, उद्धव और वज्रनाभ जी ने परिक्रमा की और सारी चीज का उत्थान किया, और हम लोग उसी परंपरा में परिक्रमा कर रहे हैं। फिर उनके बाद चैतन्य महाप्रभु आए, हमारे आचार्य आए, और फिर धीरे 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 सब कुछ उत्थान हुआ। और फिर शिल प्रभुपाद और उनके पद चिन्हों में हम सब ये सुंदर परिक्रमा कर रहे हैं। और वास्तव में एक बात समझ लीजिए, मैं आपको कह रहा हूं, आप सुनिएगा। सुन रहे हैं ना आप? हूं तमने कहूं तमें सांभळो। तो एक बात आप समझ लीजिए, कृष्ण को यदि ठीक से समझना है ना, तो पहले गोपियों को समझना होगा। कृष्ण को समझने के लिए गोपियों को समझना होगा, या गोपी भाव हमें लाना होगा। और गोपियों को समझने के लिए गोपियां जहां रहती हैं उस स्थान को समझना होगा। आप विचार कीजिए, जिस स्थान में रहकर, जो संस्कृति, जिस संस्कृति में रहकर, जिस स्थान में रहकर गोपियों ने कृष्ण को पाया, कृष्ण को प्राप्त किया, कृष्ण के साथ लीला की, जब तक उस स्थान को हम नहीं समझेंगे तब तक न गोपियों को समझ पाएंगे न कृष्ण को समझ पाएंगे। इसलिए कृष्ण का जहां जन्म हुआ, कृष्ण की जहां लीला हुई, उस ब्रज धाम को समझना अत्यंत आवश्यक है। और भक्तों, इस संसार में ब्रज धाम की क्या महिमा है। प्रेम की ध्वजा गोपियों ने इस ब्रज की महिमा गोपी गीत के प्रथम श्लोक में ही उन्होंने गा दी, उन्होंने बता दी। गोपियां कहती हैं, जय तितेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि दयितदृश्यता दीक्षुतावका
विदिता सव त्वां विचिन्वते। गोपियां गोपी प्रेम की ध्वजा, जिन कियो गोपाल वश उर धरी श्याम भुजा। प्रेम की ध्वजा गोपियों ने ये बहुत सुंदर बात कही, कृष्ण ते अधिकम जयति। कृष्ण जब से आपका ब्रज में जन्म हुआ है तब से ये ब्रज की महिमा बढ़ गई है। अब देखिए श्लोक के दो अर्थ है। एक अर्थ तो ये होगा कि कृष्ण ये ब्रज की कोई महिमा नहीं थी, ये ब्रज कुछ काम का नहीं था, ये ब्रज कुछ काम मतलब कोई महिमा नहीं, लेकिन ते जन्मना, जब से कृष्ण आपका इस ब्रज में जन्म हुआ है तब से ब्रज की महिमा बढ़ गई है। लेकिन इससे भी ऊंचा अर्थ, इससे भी उत्तम अर्थ यदि हमें लेना हो तो गोपियां कहती हैं कृष्ण कृष्ण आपकी कोई वैल्यू नहीं थी। कृष्ण जब से आपका जन्म ब्रज में हुआ है, ब्रज में जन्म लेने के कारण कृष्ण आपकी वैल्यू बढ़ गई है। इस ब्रज को छोड़कर दुनिया में अन्य कहीं भी आपका जन्म हुआ होता तो आपकी वैल्यू नहीं होती। ब्रज में जन्म लेने के कारण आपकी वैल्यू बढ़ी है। सो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ब्रज में जन्म लेकर अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। ये ब्रज ऐसा स्थान जहां पर साक्षात लक्ष्मी विराजमान, सभी तीर्थ विराजमान, सारे देवता सेवक बनकर यहाँ पर विराजते हैं। ऐसे ब्रज 84 कोश में हम विचरण कर रहे हैं, हम यात्रा कर रहे हैं। यात्रा के दौरान आज जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज बद्रीनाथ धाम में उपस्थित है। ये सुंदर बद्रीनाथ धाम जिसकी कथा कल हमने श्रवण की, कल हमने देखा, हम सब बद्रीनाथ में स्थित है और आज हमें इस 12वें दिन की परिक्रमा में बद्रीनाथ से काम्यवन जाना है। काम्यवन जिसे चतुर्थ वन कहा गया है, पुराणों में काम्यवन को चौथा वन माना गया है। तो हमें काम्यवन तक जाना है, लेकिन वाया केदारनाथ होकर जाना है। तो हमारे ब्रज में केदारनाथ है, तो केदारनाथ होकर हम काम्यवन जाएंगे। तो आज हमारी यात्रा बद्रीनाथ से अनेकों गांव को पार करके केदारनाथ और केदारनाथ से अनेकों गांव पार करके काम्यवन। जैसे आप पूरा मैप देख सकते हैं कि ये जो नीचे से बद्रीनाथ प्रारंभ होगा और बद्रीनाथ से आप धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड पर केदारनाथ होगा और केदारनाथ से फिर यात्रा करके ये हमारा अंतिम पड़ाव होगा काम्यवन। तो ये हमारी यात्रा है। आइए यात्रा शुरू जब करेंगे तो सर्वप्रथम योग माया मंदिर, कल इसके ऊपर हमारी चर्चा हुई थी। बद्रीनाथ में यह सुंदर योग माया मंदिर से आज 12 दिन की यात्रा हम प्रारंभ करेंगे। योग माया के विषय में मैं आपको थोड़ा सा कह दूं, कल मैंने जिक्र किया था कि संसार के समस्त जीव माया में फंसे हुए हैं, माया में बंधे हुए हैं। तो माया दो प्रकार की है, एक है महामाया, एक है योग माया। महामाया जो है भगवान के बाहर रहती हैं, महामाया भगवान के धाम के बाहर रहती हैं। महामाया का स्थान न तो भगवान के अंदर है न तो भगवान के धाम के अंदर है। महामाया आध्यात्मिक जगत में नहीं, भौतिक जगत में है। ये भौतिक जगत महामाया का ही स्वरूप है। सो महामाया, महामाया से यदि मुक्त होना है तो हमें साधना करनी होगी, मेहनत करनी होगी, परिश्रम करना होगा। तो ये है महामाया। महामाया माने संसार की आसक्ति में फंस जाना, संसार के लोगों की आसक्ति में फंसना, संसार की वस्तुओं की आसक्ति में फंसना, ये सब महामाया है। तो ये महामाया। और फिर दूसरी है योग माया। ये योग माया जो है ना, ये भगवान के अंदर रहती है और भगवान के धाम के अंदर रहती है। ये भगवान की अंतरंगा शक्ति है और महामाया बहिरंगा शक्ति है।
तो ये योग माया जो है, ये योग माया भगवान लीला करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे योग माया का इस्तेमाल कहाँ होता है? भगवान श्री कृष्ण अखिल ब्रह्मांड नायक, सर्व अवतारी, सर्वोपरि, सबके मूल, सबके स्रोत, सबके रूट, ये सारी बातें। लेकिन वही भगवान गोकुल में छोटे से बालक बनकर प्रकट होते हैं। और जब कृष्ण गोकुल में, ब्रज में बालक बनकर लीला करते हैं तो पूर्ण रूप से उनके दिलो दिमाग में यही होता है कि मैं बालक हूं। नहीं तो आप विचार कीजिए, कृष्ण दिखने में बालक है लेकिन उसके मन में यह है कि मैं तो सबका स्वामी हूं, मैं तो ईश्वर हूं, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं। तब कृष्ण न तो वह वात्सल्य रस का आनंद ले पाएंगे और न तो वात्सल्य रस का आनंद दे पाएंगे। तो उस वात्सल्य रस, माधुर्य रस, उन सारे रसों का आस्वादन कराने के लिए कृष्ण योग माया का इस्तेमाल करते हैं। योग माया के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ढंक जाते हैं, पूर्ण रूप से माधुर्य में चले जाते हैं, वात्सल्य में, साख्य में चले जाते हैं। ये योग माया का इस्तेमाल यहां होता है। और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर योग माया का प्रभाव कभी कभी इतना छा जाता है कि संसार के साधारण जीव उस भगवान को समझ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। इसी बात का जिक्र महारानी कुंती ने अपनी स्तुति में किया था कि हे प्रभु, एक तो संसार के जीव बहिरंगा शक्ति महामाया से परेशान है और महामाया से महा मेहनत करके महामाया से मुक्त होकर कोई जीव आपके पास आ जाए तो आप योग माया में इतने आवृत हो कि समझने वाला भी आपको समझ नहीं पाता है। जैसे आप नरसिंह अवतार धारण करते हो और हिरण्यकशिपु को फाड़ देते हो तो लोगों को लगता है नहीं भगवान है। फिर आप परशुराम अवतार धारण करके 21 बार संसार के क्षत्रियों का विध्वंस करते हो, तब लोगों को लगता है नहीं ये कुछ है। वामन अवतार धारण करके 2 कदम में ब्रह्मांड को नापते हो तो लोगों को महामाया से मुक्त होकर कुछ विश्वास होता है कि ये ईश्वर है। लेकिन तब तक आप कृष्ण के रूप में आते हो और यशोदा के हाथ से बंध जाते हो, गोपियों के हाथों से पीट जाते हो और दूसरों के घर पर माखन चोरी करके खाते हो। जो थोड़ा बहुत विश्वास हुआ है वो विश्वास भी उठ जाता है। सो हमें 2 माया को पार करना है। एक तो महामाया जो संसार की मोह माया में फंसे हुए हैं, हम उनको पार करना है, और दूसरी है योग माया। कृष्ण गीता में कहते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतम। हे अर्जुन, संसार के जीव महामाया से आवृत हैं और ये कृष्ण योग माया से आवृत है। कृष्ण को समझने के लिए 2 पर्दे क्रॉस करने होंगे, 2 पड़ाव पार करने होंगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम लोग ये योग माया मंदिर पे उपस्थित है। ये योग माया मंदिर की बड़ी महिमा है। ये योग माया के बिना कृष्ण की लीला काम नहीं करती है प्रभु। कृष्ण की लीला, जो कृष्ण की जो बिजनेस चलता है ना, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, ये योग माया से काम होता है। और योग माया से कृष्ण ढके होते हैं। योग माया के कारण ही कृष्ण ये सारे रसों का आस्वादन कर सकते हैं। नहीं तो माँ यशोदा का दूध पीते हुए सुदर्शन चक्र हाथ में आ गया तो बेचारी माँ यशोदा फेंक कर भागेगी कि ये क्या हो गया। सो योग माया समावृतम, पूर्ण रूप से आवृत है। अब हमें क्या सोचना है, समझना है कि महामाया से मुक्त होने के लिए साधना करनी है, भक्ति करनी है, स्ट्रॉन्ग कथा कीर्तन आदि। सो प्रयास के द्वारा, साधना आदि भक्ति के प्रयास से हम महामाया से मुक्त हो सकते हैं, योग माया से नहीं, है ना। कुछ लोग कहते हैं हम बहुत साधना करेंगे, भक्ति करेंगे, मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन ये सब कुछ करके आप केवल महामाया से मुक्त हो पाओगे। अभी भी एक पड़ाव बाकी है उस कृष्ण को समझने के लिए, और वो है योग माया का पड़ाव। तो योग माया से मुक्त होने के लिए क्या करना होगा? तो कहते हैं महामाया से मुक्त होने के लिए हमें प्रयास करना है, साधना मेहनत करनी है,
और योग माया को समझने के लिए कृष्ण की कृपा चाहिए। एक बात समझ लीजिए, जब तक कृष्ण अपनी ओर से कृपा न करे, कृष्ण अपनी ओर से कुछ आगे न बढ़े, तब तक हम योग माया से मुक्त नहीं हो सकते। सो दो चीजें, केवल अपना प्रयास काम नहीं करेगा, अपना प्रयास तो चाहिए, हम प्रयास करेंगे, लेकिन साथ ही साथ कृष्ण का प्रयास भी चाहिए, क्योंकि हम हमारे प्रयास से महामाया से मुक्त हो पाएंगे और कृष्ण कृपा करेंगे, उससे योग माया से जब दोनों पर्दे हटेंगे तब भक्त और भगवान का मिलन होगा। सो उस योग माया को समझने के लिए, योग माया का आश्रय लेने के लिए ये सुंदर मंदिर बद्रीनाथ धाम में है। तो इस योग माया को हम प्रणाम करें, निवेदन करें और हम परिक्रमा की ओर आगे बढ़े। तो आइए, बद्रीनाथ धाम से हमारी यात्रा आगे बढ़ रही है। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते अब हम देखिए, हम लोग केदारनाथ की ओर जा रहे हैं। तो आज शिव जी की कुछ धुन गाते हुए, क्योंकि केदारनाथ बहुत ऊपर है और बड़ा परिश्रम है, अनेकों पर्वत चट्टान पार करते हुए हमें केदारनाथ की ओर जाना है। तो आइए शिव जी का स्मरण करते हुए, शिव जी को याद करते हुए, ब्रज में स्थित हमारे ब्रज 84 कोष ब्रज मंडल में स्थित केदारनाथ की ओर हम सब आगे बढ़ेंगे। सो भाव से, प्रेम से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, जय हो। 300 सीढ़ी चढ़नी है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सो केदारनाथ जाते हुए बद्रीनाथ से निकले हैं। योग माया मंदिर का दर्शन करते हुए बीच में अलीपुर नाम का गांव है। इस अलीपुर गांव को पार करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आइए भाव से गाते हुए, बीच में और एक गांव आया जिसका नाम है पसोप। इस पसोप गांव को पार करते हुए आप सब लोग प्यासे हो गए होंगे, जल पीते हुए भाव से आगे बढ़ेंगे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय,
तो पसोप गांव क्रॉस करते हुए धीरे 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 भक्तगण आगे बढ़ रहे हैं। और अब जमीन से, भूमंडल, समुद्र के लेवल से 3000 स्क्वायर फुट ऊपर, सॉरी 3000 मीटर, 3000 मीटर केदारनाथ, समुद्र के तट से 3000 मीटर ऊपर ये केदारनाथ है। सो भक्तों को ठंड लग रही है। मधुसूदन प्रभु शॉल ओढ़ लिए हैं, टोपी पहन ली है, सभी भक्त तैयार हैं और धीरे 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 बरौली धो गांव की ओर पहुंचे हैं। और सारे भक्त शिव जी वैष्णवा नाम यथा शंभु, भागवत ने डिक्लेयर किया कि संसार में नदियां तो बहुत है, परंतु सभी नदियों में श्रेष्ठ जैसे गंगा है। श्रीमद् भागवत ने डिक्लेयर किया कि देवता तो बहुत हैं, लेकिन सभी देवताओं में श्रेष्ठ जैसे विष्णु है। पुराण तो बहुत हैं, लेकिन सभी पुराणों में श्रेष्ठ जैसे भागवत है, वैसे ही वैष्णव तो बहुत हैं, लेकिन वैष्णव के सरताज, वैष्णव के मुकुटमणि, वैष्णव सम्राट देवाधिदेव महादेव है। आइए भाव से नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय हो। नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जैसे ही हम केदारनाथ जाते हैं, हिमालय वाले केदारनाथ में, तो पहले गौरी कुंड आता है। सो हमारे ब्रज में भी इस केदारनाथ पे जाते समय सर्वप्रथम गौरी कुंड का दर्शन, देवी पार्वती यहां स्नान करती थी और पार्वती जी के नाम से यह गौरी कुंड नाम हुआ। तो सुंदर गौरी कुंड का दर्शन करते हुए हम केदारनाथ पहुंच रहे हैं। भाव से नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सो इस प्रकार हमारी यात्रा बद्रीनाथ कितना इजी हो गया है। आप यदि उत्तराखंड में होते तो बद्रीनाथ से केदारनाथ जाते समय फिर निकल जाते हैं। उसमें किसी को बुखार आ गया, किसी को ये हुआ वो हुआ, कितना कितना है? लेकिन धन्य है भगवान श्री कृष्ण कि उन्होंने उसी केदारनाथ को ब्रज में प्रकट कर दिया। और उससे भी कृपा है शिल प्रभुपाद की कि ब्रज में भी केदारनाथ जाने के लिए कई किलोमीटर चलना पड़ता है, लेकिन ऑनलाइन घर बैठे हम लोग ये परिक्रमा कर रहे हैं। घटत घटत घट जाए, ये परिश्रम मेहनत कम करते 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 बिल्कुल कम मेहनत, अब केवल घर बैठकर देखना है, सुनना है, गाना है, नाचना है। तो हम सब लोग अभी केदारनाथ पहुंचे हैं। आइए सर्वप्रथम हम केदारनाथ की महिमा को जाने। केदारनाथ बहुत उत्तम स्थान है। ऐसा शिव पुराण में वर्णन है कि भगवान शिव प्रकट रूप से 12 जगह पर विराजते हैं। आज भी शिव जी की उपस्थिति हमारे पूरे भारतवर्ष में 12 जगह पर है। कहते हैं प्रातः सुबह उठकर इन 12 स्थानों का यदि कोई नाम लेता है तो उनके जीवन में कोई शिव ही शिव, शिव का अर्थ होता है मंगल, कल्याण। तो इन 12 जगह का कोई नाम लेता है तो उनके जीवन में कल्याण होता है, उनके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। तो ये 12 जो हैं इसे 12 ज्योतिर्लिंग कहते हैं। जहां प्रकट रूप से देवाधिदेव महादेव विराजते हैं तो 12 ज्योतिर्लिंग
शिव पुराण में श्री वेदव्यास मुनि ने जो वर्णन किया है, आइए पहले हम इसका वर्णन सुने और फिर केदारनाथ की महिमा, ब्रज के केदार की महिमा, बहुत कुछ हमें सुनना है। तो हम सबसे पहले शिव जी के इस 12 ज्योतिर्लिंग के विषय में जानने का प्रयास करें। हम तो गर्व से कहते हैं कि प्रथम ज्योतिर्लिंग शिव पुराण में लिखा सौराष्ट्रे सोमनाथम। भूखा काढ़ी ना क्या सौराष्ट्र ना सोमनाथ है? जैसे सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकाल ओंकारम ममलेश्वरम मोमकारम ममलेश्वरम। श्री वेदव्यास मुनि लिखते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे पहले सौराष्ट्रे सोमनाथम। सीधी बात, आप सब समझ सकते हैं कि सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र क्या है वो तुमने खबर है? सौराष्ट्र भारत में गुजरात में है सौराष्ट्र। तो इस भारत में गुजरात में सौराष्ट्र में सोमनाथ महादेव विराजमान है। तो जय जयकार करते हुए आगे बढ़ेंगे। सोमनाथ महादेव की जय। तो सौराष्ट्र में सोमनाथ महादेव विराजमान है। दूसरे ज्योतिर्लिंग के विषय में कहते हैं श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। मल्लिकार्जुन ये शिवलिंग का नाम है। पहले है सोमनाथ जो सौराष्ट्र में है, दूसरे है मल्लिकार्जुन। सो मल्लिकार्जुन नाम का स्वरूप शिवलिंग, शिव जी श्रीशैल में विराजमान है। ये श्रीशैल जो है आंध्र प्रदेश में विराजमान है। सो आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम नाम का स्थान है, वहां पर दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन विराजमान है। तीसरे ज्योतिर्लिंग शिव पुराण में व्यास मुनि लिखते हैं महाकाल। कालों का काल, महाकाल। जो महाकाल जो है वो उज्जयिनियाम, वो उज्जैन में, मध्य प्रदेश में, भारत में मध्य प्रदेश में पड़ता है। उज्जैन में महाकाल। और फिर ओमकारम ममलेश्वरम, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग वो मध्य प्रदेश में विराजमान है। ये चौथे ओमकारेश्वर। तो इस श्लोक में 4 ज्योतिर्लिंग के विषय में हुआ। अब ये दूसरे श्लोक में परल्याम वैजनाथम च डाकीयन्याम भीमशंकर सेतु बंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने। कहते हैं परल्याम वैजनाथम च। वैजनाथम नाम के ज्योतिर्लिंग जो है वो झारखंड में विराजमान है। ये 5वें वैजनाथ नाम के ज्योतिर्लिंग झारखंड में विराजमान है। और फिर छठे भीमाशंकरम, भीमाशंकर नाम के ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में, मुंबई में विराजमान है। हमारे वसई विरार के निकट ये भीमशंकर ज्योतिर्लिंग है। और फिर आगे सेतु बंधे तु रामेशम, रामेशम ज्योतिर्लिंग जो है रामेश्वर में, सेतु बंध में ये एक ज्योतिर्लिंग विराजमान है। और फिर नागेशम दारुका वने, ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो दारुका वने माने द्वारिका में विराजमान है। सो गुजरात में 2 हुए। सो द्वारिका में नागेशम और सौराष्ट्र सोमनाथम। तो इस प्रकार से 4 और 4 8 हुए। अगले श्लोक में और 4 ज्योतिर्लिंग के विषय में कहते हैं कि वाराणस्याम तु विश्वेशम। 9वें ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ वाराणसी में विराजमान है।
वाराणसी को काशी कहते हैं और इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को काशी विश्वनाथ भी कहते हैं। सो वाराणसी में काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकम गोमती तटे, गोमती के तट पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान है। ये त्र्यंबकेश्वर गोमती के तट माने महाराष्ट्र में नासिक में, महाराष्ट्र में नासिक में ये 10वें ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान है। और फिर 11वें हिमालये चु केदारम, केदारनाथ के रूप में हिमालय में, उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग में केदारनाथ के रूप में देवाधिदेव महादेव विराजमान है। और दृष्णेशम च शिवालय, और 12वें ज्योतिर्लिंग औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में औरंगाबाद में घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। तो इस प्रकार से 12 जगह पर देवाधिदेव महादेव ज्योतिर्लिंग के रूप में उपस्थित है। और अंत में कहते हैं कि एतानी ज्योतिर्लिंगानी, ये सब ज्योतिर्लिंग है। सायं प्रातः पठेत नरः, यदि कोई मनुष्य शाम को या सुबह पढ़ता है तो 7 जन्म कृतम पापम, 7 जन्म में किए हुए पाप स्मरेण विनश्यन्ते। तो इन 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करने से 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, क्योंकि कुल मिलाकर ये देवाधिदेव महादेव और कोई नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण के परम शुद्ध भक्त है। सो एक दिन की बात, भगवान नंद बाबा आदि ने कहा कि हमें केदारनाथ की यात्रा करनी है। सो कृष्ण ने सोचा कि केदारनाथ का बाप यहाँ ब्रज में बैठा है और ये बेचारे ब्रजवासी केदारनाथ में जाएंगे और ये सब कुछ करेंगे। कृष्ण ने कहा केदारनाथ हमारे ब्रज में ही है। सो भगवान श्री कृष्ण, नंद बाबा, यशोदा मैया, सारे ब्रजवासियों को लेकर कल आपने सुना बद्रीनाथ में आए और बद्रीनाथ का दर्शन करा के जिस मार्ग से हम लोग आए ना, उसी मार्ग से भगवान श्री कृष्ण सबको लेकर इस केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए आए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभों व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निराकाशमाकाश वासं भजेहम्। ये मेरा बोला हुआ पानी में न चला जाए इसलिए कह दूं, ये ब्रज के केदारनाथ का दर्शन है। स्वभाव से ब्रज के केदारनाथ का दर्शन करें गाते हुए। निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशम करालं महाकालं कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसंकाश गौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोनि चारूरगंगा लसद्भाल बालेन्दुकण्ठे भुजंगा
चलत कुंडलम शुभ्रनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मां वरम मुंडमालम प्रियशंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखंडम अजं भानुकोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणि भजेहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तो आज ब्रजमंडल 84 कोस परिक्रमा करते हुए हम सब केदारनाथ पहुंचे हैं। और शिव जी जहाँ जहाँ आते ना मुझे बड़ा आनंद आता है, हैं? वैसे शिव जी के बारे में तो कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं एक, अब ज़्यादा तो आप बहुत कुछ सुने हैं, लेकिन एक पॉइंट मैं आज उठाऊं। आपने कभी गौर किया कि शिव जी स्वयं विरक्त है? आपने देखा, शिव जी खुद देखने जाए तो शिव जी फक्कड़ बाबा है, इतने फक्कड़ है कि स्वयं अपने रहने के लिए कोई घर तक नहीं बनाए। नहीं तो आज का आदमी घर गृहस्थी वाला संसारी आदमी, पत्नी है, बच्चे हैं, छोटा मोटा घर तो बना लेगा, लेकिन नहीं, शिव जी कोई घर नहीं, शिव जी बरगद के पेड़ के नीचे रहते हैं। तो एक बात अब आप गौर फरमाइएगा, ध्यान से सुनिएगा, शिव जी स्वयं धनी नहीं है, लेकिन शिव जी अपने भक्तों को बहुत धन प्रदान करते हैं, लुटाते रहते हैं। शिव जी का भगत रावण देख लीजिए, हैं, माला माल, शिव जी ने रावण को बड़ा माला माल कर दिया। हैं? शिव जी स्वयं जो है वैरागी है, स्वयं गरीब है, स्वयं दरिद्र है, लेकिन दूसरों को जब देते हैं, मतलब शिव जी के जो भगत हैं सब पैसे वाले। रावण ले लीजिए, नल कुबेर मणिग्रीव ले लीजिए, आप पूरा लिस्ट निकालिए, शिव जी के जितने भी बंदे हैं सब माला माल। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब दूसरी ओर देखो तो भगवान विष्णु ऐश्वर्यशाली है, शिव जी से बिल्कुल उल्टे। शिव जी बिल्कुल फक्कड़ बाबा है, लेकिन उनके भगत पैसे वाले, और भगवान विष्णु पैसे वाले, लेकिन भगवान विष्णु के भगत फक्कड़ है। फक्कड़, रहने के लिए ठीक से घर नहीं होता, पहनने के लिए चप्पल नहीं होता, बस विष्णु के भक्त फक्कड़ होते हैं। प्रायः ये देखा गया है कि शिव जी स्वयं दरिद्रता में रहते हैं, लेकिन शिव जी के भगत जो हैं बड़े ऐश्वर्य में रहते हैं, और भगवान विष्णु स्वयं ऐश्वर्य में रहते हैं, लेकिन विष्णु के भक्त दरिद्र होते हैं। प्रायः, मैं 100% नहीं कह सकता, लेकिन 80% तो विष्णु के भक्त दरिद्र होते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या है कि शिव जी स्वयं दरिद्र हैं, उनके भक्त पैसे वाले हैं, और भगवान विष्णु स्वयं पैसे वाले, लेकिन उनके भक्त दरिद्र हैं।
इसका कारण यही है कि शिव जी की जो पत्नी है वो है दुर्गा देवी, और दुर्गा जो है महामाया सत्व रजस तमस को कंट्रोल करती हैं। तो इस संसार में जो भौतिक ऐश्वर्य है, सत्व रजस तमस, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले जो भोग हैं, उस भोग की अधिष्ठात्री देवी माया ये शिव जी की पत्नी है। इसलिए शिव जी की जो भक्ति करता है उस पर संसार की माया की बड़ी कृपा होती है, धन संपत्ति गाड़ी बंगले मौज मारते हैं। और भगवान विष्णु की जो भक्ति करता है तो भगवान विष्णु न तो तमोगुण में रहते हैं, विष्णु न तो रजोगुण में रहते हैं, और भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण न तो सत्व गुण में रहते हैं। उसका नाम वासुदेव है, विशुद्ध सत्व में रहते हैं। इसलिए शिव जी की भक्ति करेंगे तो शिव जी की भक्ति करके, क्योंकि उनकी पत्नी सत्व रजस तमस की देवी है, इसलिए संसार के भौतिक भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे तो हो सकता है सत्व रजस तमस न मिले, लेकिन कृष्ण की भक्ति करने से शुद्ध सत्व की प्राप्ति होगी। और शुद्ध सत्व माने भगवान का धाम, वैकुंठ, गोलोक, वृंदावन। और शुद्ध सत्व माने आत्मा का सुख, आत्मा का आनंद। इसे और सिंपल करूं और सिंपल करके बताऊं कि शिव जी की भक्ति करेंगे या देवी देवताओं की या शिव जी की पत्नी दुर्गा की कृपा हुई तो संसार के भोग ऐश्वर्य मिलेंगे। और ये भोग ऐश्वर्य से शरीर को सुख, वो भी ज्यादा नहीं, आप समझ सकते हैं। तो शिव जी की भक्ति करने से बाहर का सुख मिलेगा, लेकिन कृष्ण की भक्ति करने से आत्मा का सुख मिलेगा। हो सकता है कृष्ण की भक्ति करने से बाहर का सुख न मिले, शरीर का सुख न मिले, लेकिन गारंटी कृष्ण की भक्ति करने से आत्मा का सुख अवश्य मिलेगा। लेकिन शिव जी की भक्ति करने से आत्मा का सुख नहीं मिलेगा, बाहर का सुख मिलेगा। प्रमाण रावण को ले लीजिए। हमें दूर कहां जाना है, अभी फोन आया था, पहले पता होता तो आपको कॉन्फ्रेंस में ले लेता। तो दूर कहां जाना, रावण शिव जी का कितना बड़ा उपासक, कितना बड़ा भगत, और शिव जी ने रावण को सोने की लंका, कितना बड़ा ऐश्वर्य। तो बाहर से हमने देखा कि रावण के पास सब कुछ है, लेकिन रावण को आत्मा का सुख नहीं है, मन की शांति नहीं है, चित्त पवित्र नहीं है, हृदय शुद्ध नहीं है। मैं आशा कर रहा हूं कि आप समझ रहे हैं, ये दूध पात्र में जा रहा है, नीचे नहीं गिर रहा है। रावण को बाहरिक सुख था लेकिन आंतरिक सुख नहीं, जीवन भर तड़पता रहा, दुखी होता रहा। और दूसरी ओर आप किसी कृष्ण भक्त को ले लीजिए, हो सकता है कि उनको बाहरिक दुख मिला हो, लेकिन अंदर से आनंद ही आनंद है। अब मैं आपके सामने ऑप्शन रखूं दो, कि एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको बाहर से बहुत सारी सुख सुविधा मिल जाए, गाड़ी बंगले सब कुछ मिल जाए, लेकिन आत्मा का सुख न मिले। बाहरिक सुख मिले लेकिन आत्मा को सुख न मिले। ये चाहिए कि फिर दूसरा ऑप्शन कि आपको बाहर से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, थोड़ा बहुत दुख मिले, लेकिन आत्मा को पूर्ण सुख मिले। आप क्या चुनोगे? यदि हम बुद्धिमान होंगे तो आत्मा का सुख चुनेंगे, क्योंकि वी आर नॉट अ बॉडी, वी आर अ सोल। ये बॉडी, ये शरीर तो एक ना एक दिन मरना है, इसे कितना भी खिलाओ पिलाओ कुछ भी करो, ये तो जाना है। बुद्धिमान व्यक्ति आत्मा के लिए सोचता है, बुद्धिमान व्यक्ति आत्मा के लिए मेहनत करता है। और यदि आत्मा सुखी हो गई तो बाहर से किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। आज हमें बाहर से अच्छे अच्छे भोजन चाहिए, आज तो हमें एकादशी के दिन भी पिज्जा और पास्ता चाहिए, आज तो हमें बाहर से बहुत कुछ चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मा सुखी नहीं है। अंदर से यदि आत्मा सुखी है तो गोस्वामियों की तरह दूध छाछ पी लिया, सूखी रोटी खा गए, फिर भी प्रसन्न रहेंगे।
तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान विष्णु भले ऐश्वर्य में रहते हैं और विष्णु के भक्त भले कुछ हद तक दरिद्र दिखाई दे, लेकिन उनको आत्मा का सुख मिलेगा, उनको शुद्ध सत्व मिलेगा। और शिवजी के उपासक, शिवजी विरक्त वैराग्य में है, लेकिन उनके उपासक धनी है, क्योंकि शिवजी के उपासक प्राय धन की कामना, बाहरी सुख की कामना करते, इसलिए शिवजी देते हैं। लेकिन स्वयं शिवजी को पूछो तो स्वयं शिवजी वो बाहरी ऐश्वर्य नहीं चाहते, स्वयं शिवजी जो है वो आत्मा का सुख चाहते हैं, और इसलिए स्वयं शिवजी निरंतर भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। शिवजी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त है। और हमने देखा है यदि कोई शिवजी की निष्काम भक्ति करे, देखिए अभी शिवजी की दो प्रकार की भक्ति है, सकाम भक्ति, निष्काम भक्ति। यदि रावण की तरह सकाम भक्ति करे तो शिवजी उसे धन संपत्ति देकर जान छुड़ाते हैं, लेकिन शिवजी की कोई निष्काम भक्ति करता है तो शिवजी के जो आत्मा का धन है, जो आंतरिक धन है, भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम, शिवजी वह प्रदान कर देते हैं। और आप तो सब जानते हैं कि शिवजी का वास्तविक प्रेम जो है वो भगवान श्री कृष्ण से है। जूनागढ़ का सरताज, जूनागढ़ की करताल बजी, केदार राग उठाया और शिवलिंग का आलिंगन करके नरसिंह मेहता ने गाया, शिवजी प्रकट हो गए। शिवजी ने कहा, नरसिंह तूने मुझे बुलाया? बोले मैंने तो आपको नहीं बुलाया, मैं तो मेरे आनंद के लिए गा रहा था। बोले नहीं, तुझे कुछ चाहिए तो मांग ले। नरसिंह मेहता ने कोई भौतिक वस्तु नहीं, उसको भौतिक वस्तु की कामना नहीं थी। शिवजी ने कहा कुछ तो मांगो। नरसिंह मेहता ने कहा भोलेनाथ अब आप आए ही हो और आप देना ही चाहते हो, तो आपको जो पसंद है वो मुझे दे दो। आपको क्या पसंद है? शिवजी ने कहा मुझे तो कृष्ण की रास लीला पसंद है। शिवजी को सबसे अधिक पसंद कृष्ण की रास लीला है। तो नरसिंह मेहता ने कहा तो ठीक है, मुझे रास लीला दिखा दो। शिवजी नरसिंह मेहता के हाथ पकड़कर वृंदावन ब्रज में लेकर आए और शिवजी ने नरसिंह को रास का दर्शन कराया। अब दो चीज है, जो शिवजी से भोग की कामना करते तो रावण की तरह धन दे देते हैं, लेकिन आंतरिक सुख नहीं। लेकिन जो निष्काम भाव से भक्ति करते हैं उसे शिवजी भगवान कृष्ण की भक्ति प्रदान कर देते हैं। और शिवजी ने ऐसा रास दिखाया, ऐसा रास। शिवजी रास की बात आती है ना तो शिवजी रुक नहीं पाते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि और आकाश में चंद्रमा, जैसे आज भी मेरे पीछे जो चंद्रमा उगा है ना, ऐसा ही चंद्रमा उगा। और पार्वती रास में जब जाने लगी तो पार्वती ने, शिवजी कुछ रात को घर पर आए, पार्वती ने कहा कि देखो भोजन पका कर रख दिया है, माइक्रो में गर्म करके खा लेना, मैं जा रही हूँ। शिवजी ने पार्वती का हाथ पकड़ा, रुको रुको, जा कहाँ रही हो? बोले मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाने दो। बोले और मैं कल सुबह तक आ जाऊंगी, आप मेरी राह मत देखना, आप सो जाना, मैं सुबह तक। शिवजी ने कहा लेकिन जा कहाँ रही हो? बोले शरद पूर्णिमा की रात्रि कृष्ण की बंसरी बजी है और सारी गोपियां एकत्रित हुई हैं, मैं कृष्ण के रास में जा रही हूं। जब इस प्रकार से पार्वती ने कहा तो शिवजी बच्चे की तरह पार्वती को मनाने लगे। एक बार श्री भोले भंडारी बनकर ब्रिज किनारे गोकुल में आ गए। पार्वती से बोले बाबा मैं भी चलूंगा तेरे संग में, राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा उस रंग में, रास रजेगा ब्रज में भारी हमें दिखा दो प्यारी, गोकुल में आ गए। शिवजी ने कहा प्यारी मुझे लेकर जाओ, मुझे आपके साथ चलना है। पार्वती कहती आप समझने का प्रयास करो, वहां पर कोई पुरुष नहीं होता, वहां पर एक ही पुरुष होता है। पार्वती कहती है ओ मेरे भोले स्वामी
कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, मोहन के सिवा वहां कोई न जाए उस रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती कहती है बाबा मेरी बात मानो, वहां पर कोई पुरुष नहीं होता, वहां केवल गोपियां होती है, केवल स्त्रियां होती है, पुरुष केवल कृष्ण होता है। शिव जी कहते हैं मेरे पास एक प्लान है। बोले मुझे लेट हो रहा है, क्या प्लान है आपके पास? शिव जी ने कहा प्लान तो सुनो। ऐसा बना दे मुझे कोई न समझे इस राज को, मैं हूं सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रज राज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली, गोकुल में आ गए। मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो इस लीला को बड़े विस्तार से हम गाते हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि शिव जी ने कहा देखो मुझे साड़ी पहना दो, मुझे गोपी बना दो। पार्वती ने कहा कि तुम्हें गोपी, बार बार शिव जी कहे तो पार्वती ने कहा ट्राई करने में क्या जाता है। पार्वती शादी करके जब आई थी और जो जूड़ा पहना था वो निकाला और शिव जी को पहनाया। अब शिव जी के विग डालने की तो आवश्यकता थी नहीं, लंबी जटा थी, खोल दी तो बिल्कुल स्त्री के बाल जैसे हो गए। और शिव जी ने साड़ी पहनी तो पार्वती ने हूबहू स्त्री जैसी लग रही है। लेकिन पार्वती ने कहा कि स्वामी आप दिखने में तो स्त्री हो गए, लेकिन जब आप चलोगे ना तो पता चल जाएगा कि आप पुरुष हो। आप थोड़ा सा चल के मुझे दिखाओ, आप थोड़ा सा थोड़ा कैटवॉक करके दिखाओ, ऐसे वो फैशन शो में चलते ना, थोड़ा सा मुझे चल के दिखा दो, तब मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको साथ ले जाना है कि नहीं। तब परमानंद दास जी का ये भजन है, वो लिखते हैं बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली, गोकुल में आ गए। शिव जी ने ऐसा ठुमका लगाया, शिव जी ऐसे ऐसे अपने कमर लचकाते हुए चले कि पार्वती बेहोश हो गई। बोले यार ये तो इतनी सुंदर चाल, इतनी मतवाली चाल है? पार्वती को बड़ा कॉन्फिडेंस आया और पार्वती को बड़ा उत्साह आया। और पार्वती ने कहा कि आज तो मुझे बड़ा आनंद आ गया। पार्वती कहती हैं हंस के सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप में, एक दिन तुम्हारे लिए आए थे मुरारी इस रूप में। मोहिनी रूप, मोहिनी रूप बनाया मुरारी हैं। पतिदेव एक दिन भगवान कृष्ण ने मोहिनी रूप धारण किया था और आप उसके पीछे लट्टू हो गए, आप उनको पहचान नहीं पाए। तो कहती हैं मोहिनी रूप बनाया मुरारी, आज है उनकी बारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। सो मोहिनी रूप कृष्ण ने धारण किया और आप उनके पीछे पागल हुए। आज उनकी बारी है, आज कृष्ण को देखना है। तो इस प्रकार से शिव जी गोपी का रूप धारण किए, पार्वती उसे लेकर आई ब्रज में। और ब्रज में लोगों ने पूछा कि ये कौन? बोले ये मेरी सखी है। ऐसे करके रासलीला में भाग लिया और रासलीला में आकर रास प्रारंभ हुआ। अब रास में क्या था, स्टेप बाय स्टेप होता है ना। पहले तो प्रथम स्टेप में रास चल रहा था। हे मारो वन रावण से रूडू, वही कुंठ नहीं रे आऊं,
ए नहीं आवु हो नंद जिना लाल रे, वैकुंठ नहीं रे आऊं। इस प्रकार से रास शुरू हुआ। तो शुरू में तो शिव जी ने बहुत सुंदर स्टेप बाय स्टेप शिव जी ने रास किया। फिर उसमें जब दूसरा स्टेप आया, मथुरा माँ खेल खेली आयवा हो राम श्याम क्या, तो दूसरे स्टेप में भी ठीक से मतलब सब बैलेंस होकर सब कुछ चल रहा था। लेकिन अब रास में जब अंतिम स्टेप प्रारंभ हुआ और अंतिम स्टेप में जब तेज गति से जब कृष्ण गोपियों के साथ घूमने लगे, तो शिव जी को यह भान चला गया कि मैं गोपी हूं, और शिव जी अपने वास्तविक रूप में आ गए और वहां पर शिव जी त्रांडव करने लगे। शैल शुंभ सम विशाल जटा जूट चंद्रपाल, गंग की तरंग भाल विमल जाल याचे। शैल शुंभ सम विशाल जटा जूट चंद्रपाल, गंग की तरंग भाल विमल जाल याचे। लोचन त्रय लाल लाल चंदन की कोर बाल, कुमकुम सिंदूर गुलाल भ्रिकट युगल साजे। मुंडन की घोर बाल विकसित हृदय प्रसाद, फटिक जाल रुद्रमाल नर कृपाल याचे। डम 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 रुबाज नाद वेद सरसु साज, शंकर महाराज आज तांडव नाचे। शंकर महाराज आज तांडव नाचे। शैल शुंभ सम विशाल जटा जूट चंद्रभाल, गंग की तरंग बाल विमल जाल याचे। लोचन त्रय लाल लाल चंदन की कोर बाल, कुमकुम सिंदूर गुलाल भ्रिकुट युगल साजे। किन्नर गंधर्व सर्व चारण अप्सर सगर, धर्म अर्थ काम मोक्ष सो परोक्ष याचे। डम 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 रुबाज नाद वेद सरसु साज, शंकर महाराज आज तांडव नाचे। भोले महाराज आज तांडव नाचे। इस प्रकार से शिवजी तांडव करने लगे, बाल बिखर गए और शिवजी की साड़ी सरक गई और हजारों लाखों करोड़ों गोपियों के बीच में पता चल गया कि ये शिवजी हैं। लेकिन उस समय भगवान श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि शिवजी रास लीला में आपकी इतनी रुचि है, आज से मैं आपको इन सारी गोपियों का ईश्वर डिक्लेयर करता हूं। आज से आप गोपेश्वर, गोपियों के ईश्वर हो। और वहां पर शिवजी की सुंदर स्थापना हुई और नाम पड़ा गोपेश्वर महादेव। गोपेश्वर महादेव की। इस प्रकार से गोपेश्वर महादेव शिव जी का नाम स्थापित हुआ। तो ऐसे शिव जी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं और ऐसे शिव जी का ये सुंदर केदारनाथ शिव जी का धाम है। केदारनाथ की महिमा में आपको बताऊं, जिन दिनों पांडवों ने कुरुक्षेत्र के रणांगन में युद्ध किया, पांडवों के युद्ध करने से शिव जी को बड़ा आनंद नहीं हुआ। शिव जी के मन में हुआ कि यार अंदर अंदर युद्ध करके भाई भाई में ये लोग युद्ध करते हैं, ये ठीक नहीं है। और पांडवों को पता चला कि हमारे कृत्य से शिव जी प्रसन्न नहीं है। तो पांचों पांडव, द्रौपदी, ये सब लोग शिव जी, अब शिव जी जो है ना पांडवों के साथ नर्म सखा की तरह व्यवहार करते थे, मतलब मजा की, आनंद मंगल। तो पांचों पांडव शिव जी से क्षमा याचना करने के लिए, उनको रिझाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए हस्तिनापुर से वाराणसी काशी में गए कि बोले वहां शिव जी मिलेंगे, क्योंकि काशी में शिव जी रहते हैं और मरने वाले लोगों के कान में उनकी ड्यूटी है भगवान का नाम। तो ये वाराणसी पहुंचे, शिव जी को लगा ये पांडव डिस्टर्ब करने आए। शिव जी वाराणसी से हिमालय चले गए। पांडव ने शिव जी का पीछा नहीं छोड़ा, पांडव शिव जी के पीछे 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 जाने लगे और हिमालय के बिल्कुल टॉप में पहुंच गए। और वहां पर अब पांडव लोग शिव जी का पीछा कर ही रहे थे, वहां पर कुछ
भैंस और भैंसे का झुंड जा रहा था, शिव जी ने भैंसे का रूप धारण कर लिया। लेकिन उनमें जो भीम थे वो देख लिए कि शिव जी इन सारे भैंसों के बीच में भैंसे बन गए हैं। तो भीम क्या किए, अपना स्वरूप बड़ा किए और अपनी दोनों पांव फैलाकर वहां पर खड़े रह गए। सारी भैंसे निकल गए, लेकिन शिव जी नहीं जा पाए। जब शिव जी नहीं जा पाए, पता चल गया, तो शिव जी वहां पर भूमि में धंसने लगे कि मुझे पांडवों से नहीं मिलना है। तब भीम नर्म सकाते, भीम ने कहा ऐसे कैसे जाने दूंगा। भीम ने जैसे किसी को पकड़ते ना, ऐसे गले से उस भैंसे को ऐसे पकड़ लिया। तो आधे शिव जी अंदर चले गए, आधे वो भैंसे के रूप में बाहर रहे। अब ये तो भीम का मजबूत जोड़ था, तो भीम ने ऐसा कसकर पकड़ के रखा कि उनको जाने ही नहीं दिया। तब शिव जी प्रसन्न हो गए कि ये पांडव मुझे प्रसन्न करने के लिए वाराणसी जाते, वहां से हिमालय आते, हिमालय से यहाँ, और फिर भी मैं छुपने का प्रयास करता हूं तो मुझे कसकर पकड़ कर रखते हैं। शिव जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर शिव जी ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए यहीं पर विराजमान होऊंगा। तो शिव जी वहां पर केदारनाथ के रूप में, केदारेश्वर के रूप में वहां पर उपस्थित हो गए। कहते हैं शिव जी का आधा अंग केदारनाथ में रहा और शिव जी का आधा अंग नेपाल में रहा। नेपाल में काठमांडू में पशुपतिनाथ के रूप में आधा जो भैंसे का स्वरूप है वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में नेपाल में काठमांडू में रहा, और आधा यहाँ केदारनाथ में रहा। और यहाँ केदारनाथ में पांडव गण केदारनाथ में यहाँ पर रहकर उन्होंने तप किया, पांडवों ने भजन किया। तो ये हैं केदारनाथ की बड़ी महिमा है, केदारनाथ के बड़े चमत्कार है। कुल मिलाकर भगवान श्री कृष्ण सारे ब्रजवासियों को लेकर इस केदारनाथ क्षेत्र में, इस केदारनाथ धाम में आए थे और नंद बाबा इत्यादि को शिव जी का यहाँ पर दर्शन करवाया था। तो आइए केदारनाथ का दर्शन हम लोग करते हैं। केदारनाथ का दर्शन करने के बाद हम यात्रा में आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये वह ब्रज का केदारनाथ है जहां पर स्वयं भगवान कृष्ण ब्रजवासियों को लेकर केदारनाथ केदारेश्वर शिव जी का दर्शन करने के लिए पधारे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। भाव से केदारनाथ की सीढ़ियां चढ़े। यदि पिट्ठू के ऊपर बैठकर जाएंगे, आपका वजन 60 किलो का होगा तो 4000 रुपये, 70 किलो का होगा तो 8000 रुपये, 90 किलो का होगा तो 16000 रुपये। वजन कम कीजिएगा ताकि कम पैसा देना पड़े। और जो भावुक भक्त है, प्रेमी भक्त, वो अपने पांव से चलकर जाएंगे प्रेम से। 300 सीढ़ियां है। अब देखिए केदारनाथ में आप जाएंगे तो 3000 मीटर ऊपर चढ़ना है, लेकिन ब्रज में केवल 300 सीढ़ियां चढ़नी है। आइए ऊपर से। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हाँ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। श्री केदारनाथ भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की। तो इस प्रकार से हम सभी भक्तों ने यहाँ पर केदारनाथ जी का दर्शन किया। केदारनाथ जी का दर्शन करने के बाद गौरी कुंड का दर्शन, चाहे आप चढ़ते समय करें उतरते समय करें, ये गौरी कुंड केदारनाथ की तलेटी में है। केदारनाथ जी का जो पर्वत है ब्रज में, उनकी तलेटी में ये गौरी कुंड विराजमान है। तो आइए केदारनाथ की यात्रा यहाँ पर संपन्न हुई। गौरी कुंड से हम आगे बढ़े तो धीरे धीरे बढ़ते समय बिलोंद नाम का एक गांव है, उस गांव को पार करते करते हम सारे भक्त इस ब्रजमंडल की परिक्रमा को चलते हुए अनेकों प्रकार से पार करते हुए एक बहुत सुंदर स्थान पड़ता है, चरण पहाड़ी। श्री चरण पहाड़ी की भक्तों, ये चरण पहाड़ी वह स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने एक बार अपनी बांसुरी बजाई थी और कृष्ण की बांसुरी के नाद को सुनकर स्थावर जंगम सब ने अपना अपना प्रभाव, अपना अपना स्वभाव भूल गए। वैसे सूरदास जी लिखते हैं, बांसुरी बजाए आज नंद को मुरारी। कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो खल 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 बहने वाला जल पत्थर की तरह स्तब्ध हो जाता था। कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो गोपियों के चूल्हे में जो ईंधन डाला जाता था, वो ईंधन वो लकड़े में से पानी निकलने लगता था, वो पानी पानी हो जाता था। इसलिए गोपियां कहती हैं कि कृष्ण कम से कम एटलीस्ट जब हम भोजन पकाती है ना, तब आप बांसुरी मत बजाया करो। रंग्राण समये न करो मुरली रवह। भोजन के समय बांसुरी कृष्ण मत बजाओ, क्योंकि हम भोजन नहीं पका पाती हैं। कृष्ण की बांसुरी गाय और बछड़ों के मुख को स्तब्ध कर देती, चित्रवत बना देती। गाय और बछड़े भोजन न खा सकते, न बाहर निकाल सकते थे। कृष्ण की बांसुरी को सुनकर जड़ चेतन हो जाता और चैतन्य जड़ बन जाता। ब्रह्मा वेद पढ़ना भूल जाते, शिव जी की समाधि छूट जाती। बांसुरी का बहुत प्रभाव श्रीमद् भागवत में वर्णन है। लेकिन जिस स्थान पर हम सब लोग उपस्थित हैं, एक दिन कृष्ण ने इसी स्थान पर खड़े रहकर बांसुरी बजाई। कारण ऐसा वर्णन है कि कृष्ण गाय को चराते चराते यहां तक पहुंच गए
और उस समय संध्या का समय हो गया और सारी गैया तितर भीतर अलग अलग दूर दूर घास चरने चली गई थी। और उसी समय कृष्ण यहां पर्वत के ऊपर, पहाड़ के ऊपर चढ़कर बांसुरी बजाए। कृष्ण की बांसुरी बजने पर गैया तो दौड़कर कृष्ण के पास आई, लेकिन कहते हैं कृष्ण जिस पर्वत के ऊपर, जिस पहाड़ के ऊपर खड़े थे, वो पत्थर पिघल गया और उस पत्थर के पिघलने के कारण कृष्ण के जो चरण थे उस पत्थर में आ गए। जैसे आज कोई गेहूं के आटे के ऊपर अपना चरण रखे तो चरण छाप छूट जाती है, चरण चिन्ह छूट जाता है, वैसे कृष्ण बांसुरी बजाई, वो पर्वत पिघला, पत्थर पिघला और कृष्ण के चरण चिन्ह इस पत्थर में आ गए। और आप सब तो जानते हैं भक्तों कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में 19 चिन्ह है और ये 19 चिन्ह भक्तों की सारी बाधा को दूर करते हैं, भक्तों को धन्य धन्य कर देते हैं। लेकिन कुल मिलाकर भगवान श्री कृष्ण ने यहां खड़े रहकर बांसुरी बजाई थी और पर्वत पिघला और कृष्ण के चरण उस पर्वत के ऊपर, पत्थर के ऊपर पड़ गए और आज भी वह चरण चिन्ह वहां पर उपस्थित है। आइए हम चरण पहाड़ी का दर्शन करें और दर्शन करते हुए हम इसका आनंद ग्रहण करें। ये बहुत सुंदर भगवान श्री कृष्ण की चरण पहाड़ी का दर्शन है, सुंदर ये मंदिर है। जय हो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। वंशी विभो शितकरा नवनीरदाभात पीतांबर दरुणबिं बफल दरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि त्वहं न जाने। सो इस प्रकार से ये सुंदर चरण पहाड़ी का दर्शन हम सब भक्तों ने किया। अब आइए इस परिक्रमा के दौरान हम आगे बढ़ें। चरण पहाड़ी के बाद हम परिक्रमा के मार्ग में आगे बढ़ें तो एक बहुत सुंदर स्थान है गया कुंड। नंद बाबा को अपने पितृ का श्राद्ध करने के लिए गया जाने की इच्छा हुई। कृष्ण ने कहा कि गया क्यों जाना है, हमारे ब्रज में ही गया है। सो भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा भी श्राद्ध करते थे। पहला तो ये सिद्धांत समझ लीजिए कि कृष्ण के पिता को जब श्राद्ध करने की आवश्यकता है तो क्या हमें और आपको नहीं है? और भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए इस स्थान पर आए। हमारे ब्रज में गया भी है, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। और ये गया कुंड है और यहाँ पर स्नान किया और अब गया कुंड पार करते हुए हम सब लोग पहुंच गए हैं काम्यवन। सो काम्यवन की जय। तो अभी हम सब का पड़ाव आज काम्यवन में है। ये 12वां दिन हम सब काम्यवन में बिताएंगे। सो आप सभी भक्तों से निवेदन है काम्यवन के भाव में रहिए। काम्यवन में हमें रहना है। ये विमल कुंड जो है, कल हम विमल कुंड जाएंगे, काम्यवन की आंतरिक परिक्रमा करेंगे, फिर हम काम्यवन के बाहरी परिक्रमा करेंगे। ये वृंदावन के 137 137 वन में और मूल 12 वन में सबसे सुंदर वन है। तो ये सुंदर वन में आज हमारा निवास है। सभी भक्तों को हम बुरी बुरी धन्यवाद देते हैं कि आप सभी भक्त तपस्या करते हुए
मेहनत करते हुए इस यात्रा में हम सबके साथ हैं। अब देखिए, जब हम ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं ना, ये ब्रज 84 कोस परिक्रमा, तो इस परिक्रमा के दौरान खूब गर्मी का एहसास भी होता है, बहुत धूप भी होती है, कभी कभी बारिश भी होती है, कभी कभी आंधी भी होती है। तो खैर, कहने का अर्थ यह है कि पूर्ण रूप से हम इस परिक्रमा में भाग ले रहे हैं। आप सभी भक्तों का धन्यवाद करते हैं। इसी प्रकार से जुड़े रहिए। हम मझधार में पहुंच गए हैं, 12वें दिन में पहुंच गए हैं। लगता है 12वां दिन 12 मिनट की तरफ बीत गया, और इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे। सो बुरी बुरी धन्यवाद आप सभी भक्त का, और आप सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम और जय जयकार करते हुए हम आज के सत्र को विराम करेंगे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, ब्रजमंडल 84 कोस परिक्रमा की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ईश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। ईश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। यशोदाभियोलुखलाधवमानम्। यशोदाभियोलुखलाधवमानम्। परामृष्टमत्यन्ततो धृत्यगोप्या। रुदन्तमुहुर्नेत्रयुग्मभृजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम्। रुदन्तमुहुर्नेत्रयुग्मभृजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम्। मोहश्वासकं पात्रीरेखाककण्ठ। मोहश्वासकं पात्रीरेखाककण्ठ। हुतग्रीवदामोदरं भक्तिदम्। इति दीक्ष्मलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमाजन्तमाख्यापयन्तम्। इति दीक्ष्मलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमाजन्तमाख्यापयन्तम्। स्वघोषं निमज्जन्तं
तदीयशितागेषु भक्तजितत्वम् तदीयशितागेषु भक्तजितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यमृणेऽहं वरेष्यादपि वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यवृणेऽहं वरेष्यादपि इदं तेव पूर्णार्थ गोपाल बालम् इदं तेव पूर्णार्थ गोपाल बालम् इदं तेव पूर्णार्थ गोपाल बालम् सदा मे मनस्या विरास्तां मन्ये इदं ते मुखाम्बोजमत्यन्तनीले घृतं कुन्तले स्निग्धरक्तशगोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्य विरास्तामालं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाभिमग्नम् नमो देव दामोदर अनन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाभिमग्नम् कृपा दृष्टिवृष्ट्याति दिनं बतानु कृपा दृष्टिवृष्ट्याति दिनं बतानु कृपा दृष्टिवृष्ट्याति दिनं बतानु कृपा दृष्टिवृष्ट्याति दिनं बतानु गृहानुष मामग्र मे दक्षि दृश्य कुबेरात्मजो बत मृत्यवयत्व त्वया मकितो भक्ति भाजोऽधिको च कुबेरात्मजो बत मृत्यवयत्व त्वया मकितो भक्ति भाजोऽधिको च तथा प्रेम भक्ति स्वकाम्य प्रयच्छ 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 नमो शीघ्रहो मे श्री दामोदरो नमो शीघ्रहो मे श्री दामोदरे नमो शीघ्रहो मे श्री दामोदरे नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायात् विश्वस्य दाम्ने नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायात्
नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय 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 नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो नंतलीलाय देवाय सुखम् नमो नंतलीलाय देवाय सुखम् राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि 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 बोल नित्य गौर श्री राधा दामोदर भगवान की श्री दामोदर अष्टकम की श्रील प्रभुपाद।